एपिसोड 8 असफलता से बाहर निकलने के रास्ते। फेलियर यानी असफलता सबसे डिस्करेजिंग इमोशनल घाव में से एक है जो हम फेस करते हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस हिला देता है, हमारी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है और फ्यूचर को धुंधला कर देता है। चाहे वो एग्जाम में फेल होना हो, जॉब छूट जाना हो, बिजनेस बंद करना हो या पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में पीछे रह जाना हो, उस इमोशनल पेन का असर उस मोमेंट के गुजरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक रहता है। फेलियर यानी असफलता सिर्फ हमें डिसअपॉइंट नहीं करती, ये हमारे सोचने के तरीके को अफेक्ट करती है। अंदर की आवाज़ बदल जाती है। जो चीज़ मैं फेल हो गया से शुरू होती है वो झट से मैं हमेशा फेल होता हूँ या मैं गुड इनफ नहीं हूँ में बदल जाती है। छोटे से छोटे फेलियर्स भी बहुत बड़े लग सकते हैं, खासकर अगर हमने अपनी आइडेंटिटी को सक्सेस से टाई कर रखा है। और ये गलत सोच मोटिवेशन कम कर देती है। जब हम बिलीव करने लगते हैं कि फेलियर तो होना ही है, तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम रिस्क लेने से डरते हैं, नई शुरुआत को अवॉइड करते हैं और उस कुछ ना करने से फेलियर का बोझ और ज़्यादा हैवी लगता है। इसके बाद आत्मसम्मान को धक्का लगता है। हमें शर्मिंदा, पछतावा और यहाँ तक कि वर्थलेस यानी बेकार फील होने लगता है। लेकिन फेलियर ये नहीं बताता कि आप ब्रोकन हैं, ये ग्रोथ के प्रोसेस का एक पार्ट है। फिर भी फेलियर का डर हमें पैरालाइज कर सकता है। जिन लोगों ने पुरानी असफलता से हील नहीं किया होता, वो दोबारा कोशिश करने से हिचकिचाते हैं, चाहे वो वर्क में हो, रिलेशनशिप्स में हो या पर्सनल गोल्स में। रुक जाते हैं। एग्जाम्पल्स यानी कुछ ऐसे मामले जो ये स्ट्रगल दिखाते हैं। एक स्टूडेंट कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम फेल कर देता है। दोबारा ट्राई करने के बजाय वो ये अज्यूम कर लेता है कि मैं तो स्मार्ट इनफ नहीं हूँ और गिव अप कर देता है, पढ़ाई छोड़ देता है। एक छोटा बिजनेस ओनर अपनी फर्स्ट स्टार्टअप यानी पहली दुकान या काम बंद कर देता है। कई साल बीत जाते हैं और वो कभी दूसरा आइडिया ट्राई नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सक्सेस के लिए बना ही नहीं हूँ। एक जॉब ढूंढने वाला कुछ बार रिजेक्ट हो जाता है और बिलीव करने लगता है कि मुझे कोई जॉब देगा ही नहीं, जबकि उसके पास पूरी क्वालिफिकेशंस है। सेल्फ डाउट में चला जाता है। तो सवाल ये है कि फेलियर से बाहर कैसे निकले और हम इसे अपना फ्यूचर खराब करने से कैसे रोकें। इसके लिए है कुछ प्रैक्टिकल इमोशनल फर्स्ट एड स्ट्रैटेजीज, यानी तुरंत मदद करने वाले तरीके। 1. नेगेटिव सोच को चैलेंज करो। अपने सेल्फ टॉक को यानी जो आप खुद से बोलते हैं उसे सुनो। अगर दिमाग में आए मैं तो एक फेलियर हूं, तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सच में ट्रू है या मैं सिर्फ एक चीज में फेल हुआ हूं। जो घटना हुई है उसको आप कौन है उस चीज से अलग करो। दूसरा, अपनी आइडेंटिटी नहीं सिचुएशन पे फोकस करो। डिटेल्स को देखो, फेलियर किस वजह से हुआ, इससे आप क्या सीख सकते हैं। ग्रोथ तभी आती है जब हम सोचते हैं, ना कि जब हम खुद को जज करते हैं। तीसरा, पास्ट विन्स को याद दिलाओ। अपना एक सक्सेस फाइल बनाओ। अपनी अचीवमेंट्स, लोगों से मिली अच्छी फीडबैक या जो गोल्स आपने मीट किए हैं उनकी लिस्ट बना लो। उसको पास रखो एक रिमाइंडर की तरह। ये फेलियर सिर्फ एक मोमेंट है, आपकी पूरी कहानी नहीं। चौथा, स्मॉल स्टार्ट लो। अगर फेलियर की वजह से आप स्टक फील कर रहे हो तो छोटी इजीली अचीवेबल गोल्स सेट करो। हर छोटा विन आपका कॉन्फिडेंस वापस लाएगा। पांचवा, बात करो। जो हुआ है उसे किसी सपोर्टिव इंसान के साथ, एक फ्रेंड, एक कोच या मेंटोर के साथ शेयर करो। उसे बोलने से शर्म कम होती है और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। छठा, फेलियर को नॉर्मल मानो। सब लोग फेल होते हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होने से पहले कई बार फेल होते हैं। फेलियर कोई डेड एंड नहीं है, ये अक्सर आगे बढ़ने का एक स्टेप होता है जो बस छिपा हुआ होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, फेलियर हमें पर्सनल लगता है, लेकिन ये आपको डिफाइन नहीं करता है। ये कोई लेबल नहीं है, ये कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। इट्स इन्फॉर्मेशन, नॉट आइडेंटिटी। और जब आप इसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, रिफ्लेक्शन, सपोर्ट और छोटे कंसिस्टेंट एक्शन के साथ, तो फेलियर एक डिटूर बन जाता है, डेड एंड नहीं। सक्सेस फेलियर को अवॉइड करने से नहीं आती, ये इस बात से आती है कि आप उसके बाद कैसे आगे बढ़ाते हैं।